नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 5 जून की दुकानों के लिए अब ऑड इवन वर्कशॉप और सर्विस सेंटर शुरू करें। फ्रेंडशिप तोड़ने पर अभियंता को धमकाया। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। 5 जून की दुकानों के लिए अब ऑड इवन। बाजारों में हो रही भीड़ पर रोक लगाने के लिए मनपा ने एक बार फिर से ऑड इवन व्यवस्था लागू की है। अत्यावश्यक सेवा से जुड़ी दुकानों के लिए ही यह सुविधा लागू रहेंगी। इसमें 5 जून के बाजारों की जरूरी सेवा से जुड़ी दुकानों को उनके प्रवेश द्वार की दिशा के हिसाब से खोलने की तिथि सुनिश्चित की गई है। वहीं महात्मा फुले मार्केट में ओटे धारक और दुकानदारों के दिन तय किए गए हैं। दुकानदार व ओटे धारकों को सेक्टर में बांटा गया। सम विषम तिथि और दुकानों के द्वार के खुलने की दिशा से अब दुकानें खुलेंगी। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने इस संदर्भ में 16 अप्रैल को आदेश जारी किया है। दवा दुकानों को इस फार्मूले से छूट रहेंगी। गौरतलब है कि तत्कालीन मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने भी ऑड और इवन व्यवस्था लागू की थी। इसका शहर में काफी विरोध हुआ था। वर्तमान में बाजारों में भीड़ बढ़ने की वजह से फिर से यह व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे महात्मा फुले सब्जी बाजार में लाइसेंसधारी 63 दुकानदारों को सोमवार मंगलवार, 60 दुकानदारों को बुधवार गुरुवार और 62 दुकानदारों को शनिवार व रविवार को दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। दुकानदारों के नाम सहित मनपा ने सूची तैयार की है। व्यापारियों को इसका पालन करना होगा। आलू प्याज के 24 दुकानदारों को सोमवार मंगलवार, 23 दुकानदारों को बुधवार गुरुवार और 23 दुकानदारों को शनिवार व रविवार को दुकान लगाने की अनुमति दी गई है। तो वही दूसरी ओर वर्कशॉप और सर्विस सेंटर शुरू करें। कोविड लॉकडाउन के तहत शुरू रखी जा रही दुकान और उद्योग की तरह ही इंजीनियरिंग वर्कशॉप और सर्विस सेंटरों को भी अति आवश्यक सेवा में शामिल कर उन्हें भी शुरू करने की मांग विदर्भ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार से की है। कोविड की दूसरी लहर आने के बाद सभी लोग जागरूक हो गए हैं। इंजीनियरिंग वर्कशॉप और सर्विस सेंटर फैक्ट्री एक्ट के तहत आते हैं। SSI सहित SSM दिशा निर्देश और उद्योग प्रमाण पत्र अंतर्गत पंजीकृत है। लॉकडाउन में उद्योग आपदा प्रबंधक के तहत कार्यरत है। इसी तरह वर्कशॉप भी चल सकते हैं। तो वही तीसरी और फ्रेंडशिप तोड़ने पर अभियंता को धमकाया। फ्रेंडशिप तोड़ने से नाराज युवक ने अभियंता युवती से छेड़खानी की है। कोराडी पुलिस ने आरोपी प्रणय वेरुरकर नरखेड़ के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रणय और पीड़िता 21 वर्षीय युवती 6 माह से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों नरखेड़ से ट्रेन में नागपुर आना जाना करते थे। इसी दौरान उनकी मित्रता हुई। बाद में युवती कोराडी में किराए से रहने लगी। प्रणय का युवती के कमरे पर आना जाना था। इसी दौरान उसने युवती के साथ कुछ सेल्फी ली थी। एक सेल्फी उसने मांग भरने के बाद वह कैसी दिखाई देंगी यह बोलकर खींची थी। मांग भरी हुई सेल्फी निकालने के बाद से प्रणय की दखलंदाजी बढ़ गई थी। वह रात देर रात कॉल कर किससे बात कर रही थी ऐसे सवाल पूछकर परेशान करने लगा। युवती ने उसके नंबर को ब्लॉक कर दोस्ती तोड़ दी। युवती के बर्ताव से आग बबूला होकर प्रणय उसे कॉल कर धमकाने लगा। युवती ने कोराडी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने छेड़खानी तथा धमकाने का केस दर्ज किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।